इनका शेयर बहुत बड़ा हो चुका था। 165 मिलियन डॉलर लेके बाहर निकले तो रुके नहीं। अब क्या सोचे, मुझे लगता है कि मंगल ग्रह पे जीवन होना चाहिए। ये सोचे मंगल ग्रह पे पेड़ पौधे उगाऊंगा, उसके बाद लोगों को बसाऊंगा, पूरा जीवन बसाऊंगा। ये रशिया गए। रशिया जाके उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे रॉकेट का अरेंजमेंट किया जाए कि जिससे मैं मंगल ग्रह जा सकूं। उन्होंने इनको प्रपोजल दिया कि $8 मिलियन लगेगा। अब ये सोचने लगे, यार $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है। ये रशिया में काफी नेगोशिएट करने की कोशिश जब की तो उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये वापस आ गए। वापस आके सोचे क्यों ना मैं ये कंपनी खुद ही बना लूं, तो पढ़ने लग गए। अपने आप पढ़ के इन्होंने अपने आप उसी समय स्पेसएक्स कंपनी फाउंड करी। जिस प्रकार हेनरी फोर्ड ने कमर्शियली वायबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्रिएट करी, उससे पहले गाड़ियां बड़ी महंगी बनती थी। हेनरी फोर्ड ने तो कमर्शियली वायबल बनाने के लिए बड़ा एक असेंबली लाइन बना दिया। बोले जैसे हेनरी फोर्ड ने तो कमर्शियली वायबल किया, तो मैं स्पेस ट्रैवल को कमर्शियली वायबल क्यों नहीं कर सकता। $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है एक रॉकेट का। तो ये सोचने लगे कुछ ऐसा किया जाए कि रीयूजेबल रॉकेट तैयार किए जाए। तो रॉकेट साइंस की इनको पढ़ाई इन्होंने फॉर्मली तो नहीं करी थी, लेकिन इससे पता चलता है कि एक आदमी नेट को खोल के या किताबों को खोल के या एनसाइक्लोपीडिया को खोल के किताबों को पढ़ के खुद भी सीख सकता है, और वो इन्होंने किया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रैवल को रीडिजाइन कर देगा, इसका किसी को विश्वास नहीं हुआ। कोई नहीं बोला कि मैं इसकी मदद करने, कोई नहीं आया। एक्चुअली मुद्दा ये नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है। एक्चुअली मुद्दा ये था कि लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, और उसी रॉकेट को फिर वापस लेके आना है उसको रीयूज करने के लिए। और वहीं जब इन्होंने पहला लॉन्च किया, इनके इंजन में आग लग गई, और वो अर्ली आग लगी, वहां से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, दूसरी बार फिर ट्राई किया। दूसरी बार इनका जो रॉकेट था वो स्पेस में गया, लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंचा, फिर ऑफ रूट हो गया। और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इनका इतना नुकसान हुआ, जितना भी पैसा इनको मिला था पीछे, जो इनको मिला था ना पेपैल से, जब पैसा आया था इनको बाहर निकाला गया था, तो वो सारा पैसा इन्होंने डाल दिया। लेकिन तीनों बार में पैसा खत्म हो गया, फंडिंग एजेंसी से खत्म हो गया, नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो पैसा भी गया। अब इन्वेस्टर बोले अब कुछ नहीं बचा, अब तो कंपनी खत्म। लेकिन ये बोले एक ट्राई और करूंगा, एक ट्राई और करूंगा। क्या क्रेजी आदमी थे। ही मेड अ क्रेजी अनाउंसमेंट कि चौथा लॉन्च थोड़े ही महीनों में करने वाला हूं। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में इतने छोटे छोटे गैप पे कोई लॉन्च नहीं करता, पर ये छोटी उम्र के अंदर ही बहुत बड़े, इनका रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा था, और अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार थे। अपना घर मकान बेच के किराए पे शिफ्ट हो गए, सबके कर्जे लेकर के आखिरी बार ट्राई किया, और इस बार न केवल सफल हुए बल्कि $1.5 बिलियन का नासा से एक प्रोजेक्ट भी ले लिया, और नासा ने अब इनको फंड किया। बोला